Italian lifestyle vlogs. How are you all? And today is Friday. वीकेंड वाइब्स शुरू हो चुकी हैं और मैं अपने पुराने अड्डे पे हूँ. वो है मेरी किचन. मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ. उधर मेरी चाय बन रही है, इधर मेरा पास्ता बॉयल हो रहा है और नहाना धोना निपट चुका है. कपड़े वपड़ों का एक लॉट धुल चुका है. यहाँ पे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, तो एक लॉट मैंने धो भी दिया. अभी सेकेंड राउंड ऑफ कपड़े चल रहे हैं मशीन में एंड टाइम इज़ 11:20. आज हमारा ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो रहा है बिकॉज पीके जी देर से उठे. तो अभी ये किचन वाली बालकनी में 2 कबूतर फंस गए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब वो फंसे थे तो क्या सीन था. देखा आपने, तो इतना हुड़दंग यहाँ पे कबूतर मचाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ उस शाफ्ट में भी कुछ लगवा दूँ. तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ और फिर जैसा भी होगा आपको बताऊँगी. तो यहाँ पे जो मेरी हाउस हेल्पर आती है वंदना, उसने पीके जी के साथ मिलके कबूतर को बाहर निकालने में हेल्प की बिकॉज़ मुझे तो बहुत डर लगता है. तो पीके जी ने उधर से दरवाज़ा ओपन किया और इधर से वंदना ने उसको पकड़ के बाहर किया. तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है और 2:30 हो गया है और वो उधर देखिए आप विराज को हमने टेबल पे से सब सामान हटा दिया क्योंकि अब ये कुछ नहीं छोड़ता. पहले हमने उस पर हमने टेबल कवर बिछाया हुआ था, पहले हमने वो हटाया. बीच में जो सामान रखा हुआ था वो रखे रहने दिया कि उसके रीच में नहीं आएगा, बट अब उसके रीच में सब सामान आता है. तो अब हमने सामान भी हटा दिया जब वो यहाँ पे खेलता है. तो मुझे आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना था, वो है ये. दिस इज़ वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश. ये इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है. मैं इसको 1 मंथ से तो यूज़ कर रही हूँ और इसमें बिल्ट इन फेस ब्रश है फॉर डीप क्लेंजिंग. ये ब्रश दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, तो ऐसे आप इसको यहाँ से प्रेस करते हो. मैं इसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको दिखाऊंगी कभी, बट अभी मैं ऐसे बता देती हूँ. यहाँ से आप इसको प्रेस करते हो तो इस जगह से यहाँ से फोम टाइप का निकलता है, तो आप ऐसे फेस पे इसको प्रेस करो, यहाँ पे फोम निकलेगा और इसमें ये जो ब्रश दिया हुआ है यहाँ पे ये हट जाएगा प्लास्टिक कवर, और उस ब्रश से आप ऐसे ऐसे मसाज करो. इतना अमेजिंग है ये. और इसमें इट इज़ ऑर्गेनिक certified Himalayan apple cider vinegar, aloe vera extract, vitamin B5 and E. These are the contents. Or it is dermatologically tested. There is no parabens, there are no sulfate, there are no silicons and no color. So this is 100 ml का foaming face wash. तो अभी मैंने 100 ml का ये मंगाया है कि मैं टेस्ट करूँ और ये इतना अमेजिंग है. मैं अपना दूसरा ऑर्डर करने जा रही हूँ बिकॉज ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है गाइस, और तो आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोडक्ट. सो मुझे यही आपको बताना था, वाओ स्किन साइंस का फोमिंग फेस वॉश. तो ये मिलने के लिए यहीं आ गया है चल के. हाँ यहीं आ गए. हाँ बाय, ये उसकी बाय है. गुड इवनिंग गाइस. सो शाम का टाइम हो चुका है और मैं हूँ बालकनी में और मौसम देखिए आप, ये है पीछे का नज़ारा और मौसम ऐसा हो रखा है बिल्कुल जैसे कितनी तेज़ बारिश आने वाली है. तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 और पीके जी का ऑफिस चल रहा है. विराज सो गया, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था. तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ मंदिर को सजाने का. तो यस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू. मैं भूल ही जाती हूँ हर बार जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो सोचती हूँ आपको विश करूँगी. तो आज 4th फास्ट है नवरात्रि का. तो हम दोनों 2 ही व्रत रखते हैं, लास्ट के 2 या फर्स्ट के 2. तो इनिशियली मैं फ़र्स्ट और लास्ट भी रख लेती थी, बट मुझे किसी ने बोला कि
अगर फर्स्ट व्रत रख रहे हो और फिर लास्ट रख रहे हो, उसके बीच में अन्न खा रहे हो तो समहाउ वो व्रत नहीं माना जाता। तो वैसे तो मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती, बट वही है ना, जब कोई वहम डाल देता है तो ठीक है यार, उस चीज़ को क्यों करना। तो वो वाली चीज़ है। तो लास्ट के 2 व्रत हम दोनों रखने वाले हैं। हमारे यहाँ नौमी पूजन होता है, तो 7th और 8th फास्ट जो होगा वो हम रखेंगे। तो हमारा भी फास्ट नहीं, आज 4th फास्ट है। तो वही नौमी वाले दिन पूजा होगी, अच्छा पक्का वाला खाना बनता है, पूड़ी हलवा सब्ज़ी, तो वो मैं बनाऊँगी उस दिन, आपके साथ शेयर करूँगी जैसा भी होगा। तो मैं सोच रही हूँ मंदिर को थोड़ा डेकोरेट करने का, तो मुझे मंदिर का पूजा का थोड़ा सामान लाना है, तो वो मैं ले आऊँ और फिर इकट्ठा जब पूरा डेकोरेट कर लूँगी सब कुछ, तब मैं आपको दिखाऊँगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे हम आ गए हैं और मम्मी के ढाबे में मैंने आपका स्वागत भी कर दिया। तो यस, टुडे इज़ सैटरडे और आज पीके जी का ऑफ है, तो वो अभी तक सो रहे हैं। बस मैं अब उनको उठाऊंगी बिकॉज ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाएगा। तो अगर नहीं उठेंगे तो फिर हम ब्रंच ही करेंगे, इसीलिए मैंने अभी तक नहीं बनाया ब्रेकफास्ट। बिकॉज अगर नहीं उठे फिर ब्रेकफास्ट लेट होगा, तो फिर वो लंच में आना कहानी, वो 4 बजे फिर लंच करेंगे। तो मैंने इसीलिए अभी तक कुछ नहीं बनाया। तो अभी उठाती हूँ, पूछती हूँ ब्रेकफास्ट का मन है भी कि नहीं। अगर सोने का मन होगा तो देखते हैं, फिर ब्रंच बनाऊँगी। ऑलरेडी 10:25 हो गया है और बहुत गंदी सी धूप निकल रही है बाहर। कल शाम को ऐसा मौसम हो रहा था बिल्कुल जैसे बारिश आ जाएगी, बहुत तेज़ आंधी आई थी। तो कल का मौसम शाम का बहुत ख़राब था, लेकिन कल वाले मौसम को देखते हुए आज ऐसा लग रहा है कल कुछ ऐसा था ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। कोरोना की हालत तो आपको पता ही है। अब नाइट कर्फ्यू के साथ साथ आई गेस संडे कर्फ्यू भी हो गया है यूपी में।
तो धीरे धीरे ऐसे सैटरडे कर्फ्यू भी हो जाएगा और फिर उम्मीद है लॉकडाउन में भी कोई गुंजाइश तो छोड़ी नहीं है। तो हाल बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। कल मैंने देखा न्यूज़ में कि इंडिया में मतलब दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन इंडिया इन सिंगल डे, एक दिन में 2.25 लाख केसेस हुए हैं रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव। 2.25 लाख एक दिन में, इट्स अ ह्यूज नंबर गाइज। प्लीज़ पुल अप योर सॉक्स, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। यू कैन टेक प्रिकॉशंस, यू कैन टेक ऑल द मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड। बस क्या बोल सकते हैं, वो होती है ना बात कि जब तक अपने पे नहीं बीतती आदमी को पता नहीं लगता। तो अपने पे बीतने से पहले ही समझ जाओ। जिन लोगों के परिवार वाले कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी टेंशन जाके देखिए, या जिन लोगों के परिवार वाले ख़त्म भी हुए हैं उन लोगों से जाके पूछिए। ऑल्दो डेथ्स जो हो रही हैं वो, जो मुझे लगता है जिन लोगों को कुछ सीवियर प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज़ है, शुगर है, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स रही है, उन लोगों की डेथ्स ज़्यादा हो रही है। सिर्फ नॉर्मल फीवर और कफ कोल्ड से नहीं हो रहा है। बट ये जो नया वाला स्ट्रेन आ रहा है ना, इसमें बोला जा रहा है कि बॉडी पेन इसका सिम्टम है, हेडेक इसका सिम्टम है, या अगर आपका गला सूख रहा है वो भी एक सिम्टम है। तो मतलब ये तो आम बात है, ये तो हम लोगों को भी हो जाता है। मतलब मैं भी टेंशन में आ गई थी कि गला तो मेरा भी सूख रहा है, तो कहीं मुझे तो नहीं, तो मैं उसके प्रिकॉशंस ले रही हूँ। अब गर्म पानी लो, नींबू डाल के लो, और बार बार गर्म पानी सिप इन करते रहो। तो मतलब हम अगर अपने घर में ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो वाई नॉट। तो आई जस्ट वांट टू से कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप एक बड़ी चीज़ अवॉइड कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना। ये बीमारी को हम सालों साल अपने साथ लेके तो नहीं चलेंगे। लास्ट ईयर पूरा ऐसा निकल गया, ये ईयर पूरा ऐसा निकल जाएगा। आप घर घर में मतलब जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनके सोचिए, वो अपने बच्चों को आप घर में पढ़ा सकते हो, लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ें, इट्स नॉट ओनली कि बच्चे की स्कूल इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो सारी चीज़ों के लिए बोल रही हूँ, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए और अपना थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, जो भी आप ले सकते हैं। तो कोरोना के बहुत बुरे हाल है। और यस, मुझे आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि नेक्स्ट मंथ पीके जी का बर्थडे है, May 13 को। तो ऑल्दो भी काफ़ी टाइम है, बट मुझे ये टेंशन है कि पहली चीज़, ऑल टाइम घर में रहते हैं ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम, तो मैं कहीं जा नहीं सकती। बीमारी के टाइम में मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती विराज के साथ उनके लिए कुछ लाने के लिए। ऑनलाइन में मंगाना चाहती हूँ सेकेंडली, बट ऑनलाइन में मुझे ये लग रहा है यार लॉकडाउन ना लग जाए, तो मैं मई तक वेट नहीं कर सकती। अगर लॉकडाउन लग गया मई में तो मैं कैसे मंगाऊंगी, तो मैं अप्रैल में ही मंगाऊंगी। अभी मतलब मैं मंगाऊंगी। तो मैं वही गिफ्ट सोच रही हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ आइडियाज़ दे सकते हो तो प्लीज़ गिव मी सम आइडियाज़। तो हेलो, तो मैं और विराज एंजॉय कर रहे हैं, पीके जी खाना बना रहे हैं। इट्स 2 o'clock। तो हम लोग का सिर्फ ब्रंच होगा, ब्रेकफास्ट स्किप हो गया कम्प्लीटली, और आज लंच की ड्यूटी पीके जी की। तो वो दिख नहीं रहा है अभी, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं टीवी।
हम लोगों का लंच वंच सब हो चुका है। पीके जी ने बहुत अमेजिंग आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और ये हैं विराज ने आज फर्स्ट क्राई वाली टी शर्ट पहनी है वाइट। और हम लोग आपको रेडी लग रहे होंगे। हम एक्चुअली जा रहे हैं कुछ ज़रूरी सामान लेने, क्योंकि 7-8 बजे से यहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है। और कल संडे है तो कल फुल डे कर्फ्यू है, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी है पूजा से रिलेटेड। नवरात्रि है तो बस उसी के लिए जा रहे हैं, जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो हम लोग आए हैं मार्केट में और मैं अभी गाड़ी में ही बैठी हूँ। पीके जी गए कुछ सामान लेने। कल कर्फ्यू रहेगा तो कल कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी आफ्टरनून में इसलिए आए हैं क्योंकि शाम को 7-8 बजे से लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू लग जाता है और शाम को थोड़ी भीड़ भी बढ़ जाती है। तो हम वही शाम का अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो अभी इसलिए बस खाना वाना खा के, अभी 3:30 बज रहा है, तो अभी सामान लेके घर चले जाएंगे, फिर जाके आराम से रेस्ट करेंगे। दोपहर में भीड़ भी कम होती है। अभी हम लोग जैसे मार्केट में आए ना, तो मैं देख रही हूँ बिल्कुल बहुत नाम मात्र को भीड़ है, कोई ज़्यादा गिने चुने लोग हैं, क्योंकि धूप में लोग अवॉइड भी करते हैं निकलना। तो बस अभी यही सब सामान लेके हम चले जाएंगे। कुछ मुझे पूजा का सामान लेना है तो वो भी मैं लूँगी। एक ज़रूरी काम से जो जाना था, वो हमें एक पोर्टेबल एसी चाहिए था। मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में आप लोगों से जिक्र किया था। तो वो पोर्टेबल एसी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो आज सैटरडे खरीद नहीं सकते, बट ये है कि अगर पसंद आएगा तो फाइनल कर देंगे। मंडे को हम उसकी डिलीवरी करा लेंगे। आज तो नहीं कराएंगे डिलीवर, आज सैटरडे है तो कल कर्फ्यू है, तो परसों डिलीवर हो जाएगा। इन केस अगर आज पसंद आ जाता है तो फाइनल कर देंगे। बाय बाय। हम लोगों का एसी फाइनल हो गया। एक्चुअली हम लोग टावर एसी लेने आए थे, पोर्टेबल वाला जो होता है, बट वो नहीं मिला यहाँ पे। और फिर हमारा प्लान चेंज भी हो गया। बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने स्प्लिट एसी फाइनल किया है सैमसंग का। तो हम लोगों ने स्प्लिट एसी फाइनल किया है सैमसंग का। तो बस मैं विराज को लेके कार में आ गई हूँ। एक बार देख के पीके जी गए हैं फाइनल बिलिंग वगैरह कराने। तो कल तो फुल डे कर्फ्यू है, तो कल तो नहीं हो पाएगा, बट मंडे को उसकी डिलीवरी होगी और आई गेस ट्यूसडे को इंस्टॉल होगा। तो यही अपडेट है हमारे एसी का। तो हमारा एसी भी फाइनल हो गया। मैं आपको शॉप दिखाती हूँ। तो ये है वो शॉप विजय सेल्स, जहाँ से हमने अपना एसी लिया है। तो विजय सेल्स की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं एनसीआर में। जो पहले गुड़गांव में रहते थे, तो हमने अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स विजय सेल्स से ही लिया था और उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। तो प्राइस वगैरह में डिस्काउंट करने के बाद मतलब हमें कुछ जो डिस्काउंट हम चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था, तो हम वापस आ गए थे और जाने वाले थे। बट वो जो एक वर्कर है विजय सेल्स का, वो हमारी कार तक आया और उस बेचारे ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि मैं आपको बेस्ट प्राइस दे रहा हूँ, जो भी डिस्काउंट पॉसिबल हो पाया उससे वो उसने करवाया। और बहुत रिक्वेस्ट करी और मतलब हमने भी फिर थोड़ा एनालाइज़ किया और हमें पता लगा कि हाँ ये बेस्ट प्राइस है, इससे कम नहीं हो सकता। और ऑनलाइन वगैरह भी हमने चेक किया था, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल रेट था उस रेट में उसने हमको वो एसी लगवा दिया। और सैमसंग का एसी है, तो हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है सैमसंग के साथ। तो एसी हमने वोल्टास का भी यूज़ किया हुआ है। विंडो एसी गुड़गांव में हमारे पास पहले लगा हुआ था, और जब हम हैदराबाद थे तो हमने स्प्लिट एसी एलजी का लिया था, तो वो अभी मास्टर बेडरूम में लगा हुआ है। तो अब हमने सैमसंग का लिया है। तो लेट्स सी कैसा निकलता है। तो अभी मैं और विराज गाड़ी में बैठे हैं, सैनिटाइज़ वगैरह कर लिया हम लोगों ने। पीके जी बस फाइनल बिलिंग कराने गए हैं, वो आ जाएं तो फिर बस हम घर पहुंच जाएंगे जल्दी से। और 4:30 हो चुका है, 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए। तो आई गेस बिलिंग वगैरह करा के सब कुछ फाइनल करा के 5 o'clock तक हम घर पहुंच जाएंगे।